गैस बनाम कोयला विवाद, रोहिणी आचार्य का सम्राट सरकार पर तीखा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राज्य की नई सरकार सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रसोई गैस की कथित कमी और इसके विकल्प के तौर पर कोयला उपलब्ध कराने के मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। गैस की कोई कमी नहीं है, बनाम कोयला इस्तेमाल करो। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के नेता यह दावा कर रहे हैं कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ बिहार में लोगों को कोयले की इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। उन्होंने इसे हास्यास्पद स्थिति करार दिया। सरकार के विकास मॉडल पर सवाल भी उठाई उन्होंने। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा कि यह कैसा विकास मॉडल है जिसमें लोगों को आधुनिक सुविधाओं से पीछे ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला अब ईंधन है जो वर्षों पहले रसोई से खत्म हो चुका था और अब लोगों को उसी के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके अनुसार यह सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश है। गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा उन्होंने। जी हाँ, अपने बयान में रोहिणी आचार्य ने तथाकथित गुजरात मॉडल पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए पुराने नेताओं और सरकारों को दोषी बताती है। उन्होंने कहा कि कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी और कभी लालू यादव का नाम लेकर मौजूदा समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। अब जमीन पर क्या स्थिति है इसकी बात करें तो दरअसल हाल के दिनों में बिहार समेत कई राज्यों में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब कई जगहों पर सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखी गई। शादी ब्याह जैसे आयोजनों में भी गैस की कमी की शिकायतें सामने आई। अब इन परिस्थितियों में आम लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। अब प्रवासी मजदूर भी प्रभावित हो चुके हैं। इससे गैस की कमी का असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में काम करने वाले प्रवासी बिहारी मजदूरों पर भी पड़ा है। खबरें हैं कि कई मजदूर इस समस्या के चलते अपने घर लौटने को मजबूर हो गए। इससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया। अब सरकार के दावे बनाम विपक्ष के आरोप आ गए हैं सामने। जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि गैस की सप्लाई सामान्य है, वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह से गलत बता रहा है। रोहिणी आचार्य का बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। अब सियासी घमासान तेज हो गई है। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है और क्या गैस की उपलब्धता को लेकर जमीनी स्तर पर कोई सुधार होता है या नहीं होता। कुल मिलाकर गैस बनाम कोयला विवाद अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि एक सियासी आरोप प्रत्यारोप का बड़ा विषय बन चुका है, जो आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है। धन्यवाद।